अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये प्राइवेट चैनल है, चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000, जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल यानी 25 अगस्त बरोज़ इतवार को मुंबई के साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना हज हाउस के मस्जिद के ऊपरी हॉल में जमीयत उलमा महाराष्ट्र हज़रत मौलाना अरशद मदनी की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के हर ज़िला के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया था। ये मीटिंग हज़रत हाफिज़ मसूद साहब नागपुर, इनकी सदारत में मुनक़िद हुई और हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी, मुफ्ती यूसुफ साहब खाजिन जमीयत उलमा महाराष्ट्र, ये तमाम के तमाम हजरात इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में 3 चीज़ें मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर से मीटिंग में कही गई या जिस पर मशवरा लिया गया तमाम अरकान से। पहली चीज़ थी कि आने वाले टर्म में जमीयत उलमा का जो इंतखाब है वो किस अंदाज में किया जाएगा और जमीयत उलमा का दस्तूर क्या कहता है। इन तमाम चीज़ों को बाकायदा डिजिटल अंदाज में स्क्रीन पर तमाम ही अरकान को समझाया गया और तमाम ही अरकान के राय मशवरे भी लिए गए। और फिर इसके बाद दूसरा मरहला ये था कि जब दूसरे मरहले में वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी का क्या मौक़िफ़ है, ये तफसीली अंदाज में जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने बयान किया। और मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी ने यह भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने सबसे पहले इस मुद्दे को समझा, उठाया, बल्कि मौलाना ने यह तक कहा कि मुंबई में जो जेपीसी की जो कमेटी बनी है, पार्लिमानी जो कमेटी बनी है, यहाँ पर उसके 3 मेंबरान हैं। जो 31 या 33 मेंबरान की जो कमेटी पार्लियामेंट की बनाई गई है, उसके जो 3 मेंबरान हैं, उन तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से और उस कमेटी के मेंबरान से जमीयत उलमा के वफ्द ने मुलाकात की और मुलाकात करके बाकायदा वक्फ तरमीमी एक्ट जो नापाक बिल मोदी और मोदी सरकार लाकर पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहती है और औकाफ की ज़मीनों को, मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने की नीयत रखती है, उन तमाम चीज़ों को खुलकर उनके सामने रखा, खामियाँ उस तरमीमी एक्ट बिल की बताई और क्या इंतशार होगा, मुल्क का अमन कैसे ख़राब होगा, इन तमाम चीज़ों को पेश किया। मेंबरान पार्लियामान ने यकीन दिलाया जमीयत उलमा के वफ्द को कि इंशाअल्लाह हम जब पार्लियामेंट में ये बात होगी तो हम इसको मजबूत अंदाज में उठाएंगे। दूसरी चीज़, फिर महाराष्ट्र में जो मलऊन, खबीस, शैतान, मरदूद रामगिरी महाराज, जिसने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इसको लेकर भी जमीयत उलमा अरशद मदनी ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए हुकूमत हिंद से और ख़ास तौर से हुकूमत महाराष्ट्र से, क्योंकि बदमाशी
हमारी महाराष्ट्र की हुकूमत कर रही, मामला महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र का सीएम घटिया तरीके से इलेक्शन को जीतने के लिए, हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के लिए और हिंदुत्व वोट को मजबूत करने के लिए उस शैतान का सपोर्ट कर रहा है, इसका जिक्र किया। और जमीयत उलमा ने मांग की कि इस महाराज पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पर जमीयत उलमा ने उम्मत मुस्लिमा के जवानों से भी ये कहा कि अगर कहीं एहतजाज आंदोलन आप कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके आंदोलन को शैतान ताकतें गलत रुख पर ले जाने की कोशिश करेंगी और उल्टा आप ही पे मुकदमात किए जाएंगे और आपको फंसाया जाएगा। इस बात का भी पूरी तरीके से ख्याल रखें और अमनो अमान और जमहूरी तरीके से यकीनन इस शैतान पर कार्रवाई का मुतालबा आप जरूर करें। तीसरी चीज इस इजलास में बहुत अहम रही कि हमारे जमीयत उलमा महाराष्ट्र लीगल सेल कानूनी इमदाद कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं, बरसों तकरीबन 3 या 4 दहाइयां जिन्होंने खिदमत की है और बेकसूर उठाए जाने वाले नौजवानों और मुल्ज़मीन की यूं समझिए कि फरियाद सुनी और उनकी फरियाद को जमीयत उलमा के बैनर तले कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। बड़ी बेबाक अंदाज में जिन्होंने अपनी जिंदगी में खिदमत अंजाम दी, मरहूम अलहाज गुलजार अहमद साहब आजमी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना मरहूम अलहाज गुलजार आजमी के लिए एक ताज़ियती नशिस्त भी रखी गई, दुआया नशिस्त भी हुई और ऐसे ही उनकी हयात व खिदमत पर हज़रत मौलाना आरिफ उमरी साहब ने एक किताब तहरीर की है, लिखी है। वो खुद वहाँ पर आरिफ उमरी साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनकी हयात व खिदमत को बयान किया मुख्तसरन और फिर उस किताब का तकरीब रस्म इजरा भी हुआ। उस किताब की नकाब कुशाई हुई और उसका इफ्तिताह किया गया और तमाम अराकीन को वो किताब मौलाना के साहिबज़दगान की जानिब से हदिये के तौर पर पेश की गई। इस तकरीब रस्म इजरा में हज़रत अलहाज गुलजार आजमी साहब के तमाम साहिबजादे, उनके अज़्ज़ा व अकारिब और उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद तकरीब रस्म इजरा के इस प्रोग्राम में मौजूद थी। गुज़िश्ता कल की जमीयत उलमा की मीटिंग बड़ी कामयाब रही और ये तीनों प्रोग्राम्स बड़े कामयाब रहे। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है वसई विरार, मुंबई का ये इलाका है। यहाँ पर भी गुज़िश्ता 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एक नन्ही सी छोटी सी तालिबा के साथ, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, उसके साथ जिनसी ज्यादती का एक और मामला पेश आया। 7 साल की इस स्टूडेंट के साथ कैंटीन बॉय ने शरारत की। प्रिंसिपल की शिकायत के बाद MBVV पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मुल्जिम भी नाबालिग है, उसको रिमांड होम में भेजा गया। स्कूल ने CCTV फुटेज पुलिस के सुपुर्द किए हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी और जहां जहां खासतौर से बीजेपी की सरकार है वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के साथ रेप के वाकयात हो रहे हैं और मोदी जी का बयान आ रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए हम पूरी तरीके से रियासती सरकार को ऑर्डर देते हैं कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन वहां उन्हीं की सरकारें हैं तो कहां से कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए हम कहते हैं, जनता से ये कहते हैं कि अपनी बेटियों को, अपनी माओं बहनों को, अपनी लाडलियों को, है ना, अपनी लाडली बहनों को 1500 रुपये देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हुकूमत से कहते हैं कि इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और हम आप तमाम से ये कहते हैं कि इनकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगले इलेक्शन में ऐसी सरकार जिसने महिलाओं पर भी अत्याचार बढ़ा दिया है और महिलाएं जिनके आने के बाद में असुरक्षित हो गई है, ऐसी सरकार को आप साइड में कर दे और कुर्सियों से लात मार के उतार दे, इंशाअल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक घटिया किस्म की जहन रखने वाली, जो हमेशा विवादित बयान देती है, कभी मुसलमानों के खिलाफ तो कभी किसानों के खिलाफ उटपटांग बयान देती है, उसको भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। फ्लॉप अदाकारा थी, फिल्म इंडस्ट्री की एकदम फ्लॉप अदाकारा, लेकिन बीजेपी जिसके सर पर हाथ रखती है, साध्वी जैसी बम ब्लास्ट की मुलजिमा को पार्लियामेंट में बीजेपी ने पहुंचा दिया। कैसे कैसे पहुंच गए बीजेपी की वजह से पार्लियामेंट में। अब ये बीजेपी की फ्लॉप अदाकारा, फिल्म इंडस्ट्री की कंगना रनावत जो मेंबर पार्लियामेंट बन गई है, इसने फिर किसान तहरीक, शेतकरियों की मूवमेंट के खिलाफ जहर उगला, इश्तियाल अंगेज इल्जाम लगाया, जिस पर
किसान भी बरहम हो गए, गुस्सा हो गए। कांग्रेस ने भी गुस्से का इजहार किया और कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने कंगना रनावत से माफी का मुतालबा किया कि वो माफी मांगे, FIR दर्ज करने की दरखास्त भी की है। कंगना रनावत ने बड़ा नीच और घटिया किस्म का बयान दिया है किसानों के ताल्लुक से। कंगना रनावत ने कहा कि किसानों की तहरीक जो मूवमेंट चली थी, इसके दौरान अगर हमारी आला क़यादत मजबूत ना होती, यानी हमारी बीजेपी मजबूत ना होती, तो किसानों की इस मूवमेंट में पंजाब बांग्लादेश बन गया होता। यानी आप अंदाजा लगाएं। रोजनामा भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में कंगना रनावत ने ऐसी घटिया जबान किसानों के ताल्लुक से इस्तेमाल की और कहा कि किसानों की तहरीक के नाम पर शरपसंद अनासिर तशद्दुद फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। वहां इस्मत दरी और कत्ल हो रहे थे। किसान बिल वापस ले लिया गया, वरना इन शरपसंदों का बहुत लंबा प्लान था, मंसूबा था, वो मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये वही कंगना रनावत है जो बीजेपी की तारीफ में, मोदी जी की तारीफ में थकती नहीं है और बेवकूफ़ी जैसे पागल बयान भी देती है। ऐसा इसके बयान से ये भी सामने आया है कि मुल्क को आज़ादी ही मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 में मिली। बल्कि कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ साहिबा, मोदी जी के आने से पहले कुछ भी नहीं था। मोदी जी के आने से पहले हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, हम लोग पत्तों से अपने जिस्म को ढांकते थे और हुलाला 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 करते थे। मोदी जी के आने के बाद मुल्क को आज़ादी मिली, लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आज से 5 दिन पहले नेपाल के काठमांडू के इलाके में जब बस जा रही थी, श्रद्धालुओं को ले जा रही थी, उसमें हमारे जलगांव जिला के लोग थे, भुसावल वरंगाव के आसपास के। वह हादसा हमने पूरा बताया था। अभी खबर आ रही है कि जो तकरीबन 24 लोगों की मौत हुई है बस के नीचे नदी में गिरने से, तो उसमें हमारे वरंगाव भुसावल के एक ही खानदान, एक ही फैमिली के 5 अफराद की मौत हुई है। जब लाशें बाय प्लेन जलगांव लाई गई तो बड़ा अजीब मंजर रहा और शमशान में जब पहुंची तो खबर आ रही कि शमशान की जगह भी नाकाफी पड़ी, लोगों का इतना हुजूम था। एक ही खानदान के 5 लोग, उन सब की लाशें भुसावल में उनके गांव लाई गई, लेकिन शमशान में जगह, उनकी शमशान की जगह उनकी आखिरी रस्मात के लिए काफ़ी नहीं थी। नेपाल में एक बस हादसे में तलवाले गांव के 7 अफराद की मौत हो गई, उनमें से 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इस मौके पर पूरे गाँव में गम का माहौल, मातम का माहौल देखा गया। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर आ रही है कि शैतान मलऊन रामगिरी महाराज, इस खबीस, जी हाँ, इस शैतान को के खिलाफ कई FIR दर्ज हो चुकी है अलग अलग इलाकों में। मगर कमाल की बात यह है कि वजीर आला शिंदे ने कहा है कि इसके बाल को कोई धक्का नहीं लगा सकता। यानी हमारी शिंदे सरकार, बीजेपी सरकार, तमाम शैतान, वो शैतान जो खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ बयानात दें, मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खेलें, शिंदे उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं ताकि विधानसभा में हिंदुत्व वोट उनको पूरी तरीके से मिल सके। लेकिन शिंदे ये नहीं सोच रहे कि वो वजीर आला है और रियासत महाराष्ट्र के नहीं, मुल्क के अमन अमान को खराब कर रहे हैं। मुल्क में दंगे फसाद फैलाने के जिम्मेदार खुद शिंदे हैं, क्योंकि शिंदे ने गिरफ्तार होने नहीं दिया और पुलिस की हिम्मत ही नहीं है कि बाबा को हाथ लगाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि बाल बाका नहीं कर सकते हैं, कोई बाबा को हाथ नहीं लगा सकता है, तो पुलिस बेचारी मजबूर है। पुलिस तो सरकार की रोजी रोटी खाती है, जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी है हुकूमत की मानना। और बाबा के मुरीद ने कह दिया है कि बाबा को हाथ मत लगाना। नांदेड़ से खबर आ रही कि नांदेड़ में 2 नौजवानों ने इस शैतान की गिरफ्तारी के डिमांड और मुतालबे को लेकर बाकायदा भूख हड़ताल किया है और गुज़िश्ता कल 4था दिन था इन दोनों नौजवानों की भूख हड़ताल का। कुल जमाती वफ्द ने नांदेड़ SP से मुलाकात करने की बात कही और इन दोनों नौजवानों से भी मुलाकात की। ये दोनों नौजवान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक कि इस कुत्ते को, इस शैतान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर, श्रीनगर वगैरह से रिपोर्ट आ रही है। आप जानते हैं कि वहां पर अभी इंतखाबात होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाला है और अब खबरें आ रही है कि जमात इस्लामी भी कई हलकों में
अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेगी। ऐसा फैसला जमात इस्लामी ने किया है। जमात इस्लामी 18 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली इंतखाबात में कई हलकों से आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जबकि नशिस्तों पर हम ख्याल आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। चंद नशिस्तों पर जमात इस्लामी के एक ओहदेदार ने कहा कि हमारे लिए सभी सियासी पार्टियों के दरवाजे खुले हैं। इन बातों का इज़हार जमात इस्लामी के एक सीनियर ओहदेदार ने बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि मरकजी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर रखी है, लिहाजा हम बराह रास्त इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ताहम बिलावास्ता इनडायरेक्ट तौर पर हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम चाहते थे कि मरकजी हुकूमत जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी हटाए ताकि बतौर पार्टी हम असम्बली चुनाव में हिस्सा ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। खैर, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जमात इस्लामी के इलेक्शन में उतरने को लेकर बाकायदा सराहा है और उनका सपोर्ट की बात भी की है। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी एक्ट जो एक शैतानी बिल मोदी लाना चाहता है, बीजेपी लाना चाहती है, इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से मैदान में आ चुकी है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी का, ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, इन तमाम का ये बयान आया है कि अगर ये हुकूमत कोई शरारत करती है तो हम मुल्क गिर पैमाने पर मुहिम चलाएंगे इस नापाक शैतानी बिल के खिलाफ। लेकिन अभी खबर आ रही है हैदराबाद से, हमारे रिपोर्टर अब्दुल लतीफ सिद्दीकी ने बताया कि वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मोहतरम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तेलंगाना के वजीर आला, तेलंगाना के सीएम मुख्यमंत्री से बाकायदा मुलाकात की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और बोर्ड की मजलिस आमिला के रुकन भी यानी असदुद्दीन ओवैसी भी इस मौके पर मौजूद थे। इन्होंने वहां के वजीर आला श्री रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर अपने जो कुछ भी ऑब्जेक्शन एतराज़ात है उन्हें वाकिफ कराया। और मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा अरशद मदनी की मुंबई मीटिंग में ये कहा गया कि जिन जिन इलाकों के मेंबरान पार्लियामेंट है वहाँ के मुस्लिम नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वह अपने मेंबरान पार्लियामेंट से मिलें और उनको वक्फ तरमीमी एक्ट जो लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, उसकी खामियां बताए, उनको बताएं कि किस तरीके से ये नापाक बिल है और इससे मुल्क का अमन व अमान खराब होगा। जमीयत उलमा अरशद मदनी ने इस किस्म की अपील भी गुज़िश्ता कल मुंबई की मीटिंग में की है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है बरेली से। जी हाँ, नफरतें जो मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी ने फैलानी चाहिए, उसके असरात तो पूरे मुल्क में दिख रहे हैं अब, और अक्सर आमतौर पर यूपी में ज़्यादा दिखते हैं, राजस्थान में भी दिखते हैं, मध्य प्रदेश में, बल्कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर भगवा आतंकवादी सोचते हैं अपने अब्बा की हुकूमत है, तो वहाँ ऐसी स्टेट्स में मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा चीज़ें नज़र आती है। लेकिन अभी ये खबर आ रही है बरेली के पंजाबपुरा, जी हाँ, वकील वाली गली, वहाँ से खबर आ रही है कि हिंदू मोहल्ला है, वहाँ पर एक मुस्लिम खातून ने घर खरीदा जिस पर एहतजाज किया गया, आंदोलन किया गया। बरेली के पंजाबपुरा वकील वाली गली के मकीनों ने इज्तिमाई नकले मकानी की धमकी दी कि अगर ये मुसलमान औरत को घर दिया जाएगा तो हम मोहल्ला खाली करेंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन मंसूख करने का डिमांड किया और इस मुसलमानों पर लौ जिहाद और गोश्त खोरी का इल्ज़ाम लगाया। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में नफरतें किस लेवल पर पहुंच चुकी है, और उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश ऐसी नापाक और शैतानी हरकतों में कितना आगे बढ़ चुका है। आइए छतरपुर मध्य प्रदेश में एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें बाकायदा एहतजाज आंदोलन करने वाले मुस्लिम लीडर को बहाना बना करके इन्होंने एहतजाज की आंदोलन किया। और आप जानते हैं कि एहतजाज किस बात का था कि हमारे मुल्क में एक शैतान संत है, संत ऐसे लोग संत तो हो नहीं सकते, शैतान संत है जिसने, लेकिन संत कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब पूरे मुल्क में उसके खिलाफ आंदोलन एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में एहतजाज हुआ, उस वाक़े को लेकर वहां पर कोई कानून नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, कोई कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जी हाँ,
हुकूमत का आतंकवादी बुलडोजर आता है और नापाक तरीके से, शैतानी तरीके से मुसलमान के घर को गिरा देता है। मुसलमान के घर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी फसादात में जहां हिंदुओं ने पत्थर मारे हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। अब यहां पर भी छतरपुर में एक मुस्लिम लीडर के बंगले को गिरा दिया गया। जी हां, बुलडोजर उस पर चला दिया गया। इसी को लेकर बाकायदा अब कांग्रेस ने 5 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। छतरपुर के वाकये को लेकर कांग्रेस के जो वहां के स्टेट प्रेसिडेंट है जीतू पटवारी, इन्होंने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो जाए वकूबर पहुंचकर मकामी लोगों के साथ इस वाकये का जायजा लेगी और जांच रिपोर्ट रियासती कांग्रेस कमेटी को पेश करेगी। इस वाकये की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में साबिक वजीर लखन घंगोरिया, रुकन असेंबली आरिफ मसूद, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा समेत सेल और महकमों के इंचार्ज जेपी धनोपिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के रियासती सदर शेख अलीम को कमेटी का रुकन बनाया गया है। यह कमेटी जांच करेगी और कांग्रेस के आला जिम्मेदारान को रिपोर्ट पेश करेगी। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। आप जानते हैं कि जगह जगह सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बीजेपी बुलडोजर चला रही है। मैं बीजेपी इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ जहां बीजेपी की हुकूमत है वहीं पर यह शैतानी और आतंकवादी हरकत हो रही है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। इसी को लेकर बाकायदा फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स के बयानात आए हैं कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बीजेपी रियासती हुकूमतों में कानून शिकनी का मुकाबला जारी है। बीजेपी हुकूमत जहां पर भी है उन रियासतों में कानून शिकनी का मुकाबला जारी है। यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भी ऐसा, तो यानी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर एक दूसरे में मुकाबला हो रहा है। बताया जा रहा है कि देखो सबसे ज्यादा आतंकवाद हमने किया, सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर हमने गिराए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट और मुसलमानों को सताने का काम हमने किया है। जी हाँ, ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में मुनाफिरत को, नफरतों को बढ़ावा देने का रुझान पुख्ता हो गया है। वहीं उन रियासतों के वज़राए आला के दरमियान कानून शिकनी का मुकाबला जारी है। ये बातें फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स के जिम्मेदारों ने मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए मुस्लिम नौजवानों को रस्सी से बांधकर परेड कराने और एक मुसलमान लीडर का मकान गिराए जाने के सिलसिले में कही है। फेडरेशन के जिम्मेदारों ने साफ तौर से यह कहा है कि मुल्क में एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है, तरक्की पा रहा है, जिसके तहत मावराए अदालत मुल्जिम यानी मुसलमान अगर है तो उसका घर बगैर किसी तफ्तीश, इंक्वायरी, अदालती हुक्म के बगैर बुलडोजर से ज़मींदोज़ कर दिया जा रहा है। गोया इन हुकूमतों ने मुसलमानों को सबक सिखाने का तहिया कर रखा है ताकि वो अपने एहसासात के इजहार के लिए कोई जलसा जुलूस और एहतजाज भी न कर सके। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, ल्यूकेरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।